मैं फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ाने के लिए क्या करूं, इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए क्या करूं, कौन से स्टेप्स उठाऊं और क्या करना चाहिए। तो मैं यहां पे आपको कुछ 2-3 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा, 2-3 स्किल बताऊंगा, मस्ट 2-3 स्किल्स ऐसी हैं, 2-3 तरीके ऐसे हैं कि आप इमीडिएट तो पैसा कमा ही लेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है ना, जब बातें इंसान लॉन्ग टर्म की करता है तो वो इमीडिएट की बातें खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो जिसको कल पैसा चाहिए वो ट्रेडिंग की बात करेगा, बट जिसको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। देखा ना आपने, ऐसा होता है, समझ रहे हैं? मतलब कि जिसको इसको ऐसा लेके चलो कि एक इंसान जिसको लंबी सफलता चाहिए तो वो बिजनेस की बात करेगा और जिसको जल्दी सफलता चाहिए वो नौकरी की बात करेगा। ये दोनों ही सिमिलर पॉइंट है। तो वो आप देख लीजिए कि आप किस माइंडसेट को डिजाइन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं 3 ऐसी स्किल हैं, तीन ऐसे स्किल हैं जिसपे आप आज आपको सीखना शुरू कर देना चाहिए, आपको काम कर देना शुरू कर देना चाहिए। 3 ऐसी स्किल हैं और मैं कहना चाहता हूं कि मान के चलो आप 1 साल, आने वाला 1 साल, इस वीडियो को आप जिस भी डेट पे देख रहे हैं, इसके बाद आप नोट कर दो, एक लिस्ट कर दो कि 1 साल आप अपने लर्निंग पे देने वाले हैं। और मेरा वादा है आपसे कि इस 1 साल के बाद आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या करना है मुझे उस पैसे का। लेकिन पहले बोलूँगा कि ये 3 ऐसी स्किल और इन 3 स्किल के ऊपर इतना टाइम। कहते हैं किसी भी स्किल में अगर आपको परफेक्ट होना है, किसी भी स्किल में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, माहिर बनना है, तो उस स्किल में आपको 1000 घंटे इन्वेस्ट करने होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। अब वो दिन का अगर 1 घंटा हुआ तो 3 साल हो गए, और दिन के 3 घंटे हुए तो 1 साल हो गया। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करेंगे। बट मैं 3 स्किल को मैंडेटरी बोलता हूँ और ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये 3 स्किल कौन कौन सी है मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली स्किल अगर कोई है, नंबर 1, तो पहली स्किल है, मैं बोलूँगा डेट इज सेल्स, बेचना। आपको ये स्किल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। हो सके तो प्रैक्टिकल कर लो और लॉन्ग टर्म सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सोचो। सेल्स, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट स्किल कि आप अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं जितना आप चाहें और जब आप चाहें। मुझे नहीं मालूम आप क्या बेचेंगे, है ना, लेकिन आपको ये स्किल सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा करियर की शुरुआती सेल्स हुई थी। स्टार्टिंग ऑफ पीरियड के अंदर मैंने ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी जिस किताबों के अंदर सेल्स को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, जिसको पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ आ गई थी कि यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और उसके बिहाफ पे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, पैसे कमाने के लिए नहीं, बस ये जानने के लिए। क्योंकि देखो, जब सेल्स करते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, लोगों से बातचीत की कला आपके अंदर निकलती है, आप कुछ बेचना चाहते हैं। जब ये चीज़ आपके अंदर होती है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या नहीं बेचा। जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैंने ये वीडियो का कोर्स बनाया, इसको बेचा। ये बात समझ रहे हैं? मैंने खुद के बिजनेस क्रिएट किए, सेल्स मुझे आती है, मैंने उसको बेचा। मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने किताबें लिखी, मैंने उसको बेचा, है ना। ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं। मैंने अपने टाइम को बेचा। लोगों ने मुझसे मिलने के लिए 1-1 घंटे के लिए मुझे पैसे देते हैं, आज भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, तो मैंने उसको ही बेचा। बिकॉज नाउ मैं अथॉरिटी है मेरी, लोग मेरे पास आते हैं सीखने के लिए। तो जब आप सेल्स सीख जाते हैं तो हर चीज़ आप बेचते हैं, हर चीज़ में आपको पैसा मिलता है। आप शुरुआत कहीं से करिए, आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लीजिए, आप खुद का कोई प्रोडक्ट बना लीजिए, आप सेलिंग में चले जाइए, आप रियल एस्टेट बेचना शुरू कर दो। जहाँ भी आपको लोगों से बात करने का मौका मिले और आपका माइंडसेट है सीखने का, तो आप सेल्स सीखो। क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है कि इसके बाद कसम से बता रहा हूँ कि आप देखो, कहते हैं सेल्स एक ऐसी स्किल है कि जो सीख गया, माँ कसम, जिंदगी में धंधा ही करेगा, वो बिजनेस ही करेगा फिर फ्यूचर में कभी ना कभी। जो सेल्स सीख गया, करना ही करना है उसको, निश्चित है। तो ये एक ऐसी स्किल है। मेरा समझ में आई आपको? तो पहली स्किल। दूसरा ट्रेंड में है और ज़रूरी है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं वेबसाइट बनाना सीखूं, ये बनाना सीखूं, वो बनाना सीखूं, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग को मैं बस इतने में ख़त्म कर देता हूं कि अगर आपको एक स्किल आती है, आपको एक चीज़ आती है, कस्टमर लेके आना। आप जो भी काम करते हैं, मेरा समझ रहे हैं आप, जो भी आप काम करते हैं, जिस भी बिजनेस के लिए, अगर आपको इतना मालूम है कि कैसे कस्टमर लाया जाता है, समझ रहे हैं, कैसे मैं ग्राहक ला सकूं अपने बिजनेस के लिए, तो मैं कहना चाहता हूं दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट स्किल कि आप पैसे कमाएंगे।
आपको मालूम है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये फोन बेचना है, आपको मालूम है कि भैया मेरे को ग्राहक लाना आता है, क्या बोल रहा हूँ, ग्राहक लाना आता है, तो आप बेच देंगे। दो चीजें तो जरूरी बिजनेस के अंदर, और क्या चाहिए मुझे बताइए, बिजनेस के अंदर और क्या चाहिए, सिर्फ दो चीज चाहिए, ग्राहक कहाँ से लाया जाए और दूसरा उसको बेचा कैसे जाए। क्या बोल रहा हूँ, ग्राहक लाया कैसे जाए, बेचा कैसे जाए। इन दोनों स्किल में सीखने में आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ा पैसा भी लगेगा, बट आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये दो स्किल सीख गए तो आप धंधा बनाओगे, आप बिजनेस करोगे और पैसा कमाओगे। जो मैंने अभी 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपसे बोला था, ये बहुत छोटा हो जाएगा आपके लिए अगर आप ये दो स्किल पे काम करते हैं। सिर्फ सुनिए मत, इस वीडियो में सिर्फ सुनिए मत, इम्प्लीमेंट भी करिए, समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कस्टमर कैसे लेके आए, तो मेरा एक प्रोग्राम है, मैं रैंडमली बता रहा हूँ, वैसे मैं बताता नहीं हूँ लेकिन बताना चाहता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लीड जनरेशन फैक्ट्री। उसमें बहुत सारे तरीके हैं कस्टमर लाने के। उसमें हम फेसबुक ऐड सिखाते हैं, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम ऐड सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर उसके बारे में जानना है तो नीचे जो नंबर आ रहा है ना, हमारा कॉल एग्जीक्यूटिव नंबर, तो बात कर सकते हैं सीधा, और आप वहाँ से हमारी बात करके पूछ सकते हैं। वहाँ पे हम सेल्स की ट्रेनिंग भी है मेरी, और लीड जनरेशन मतलब कैसे कस्टमर लाएं वो भी सिखाते हैं। मिनिमम अमाउंट है, पे भी करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो बात कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। नीचे नंबर आ रहा है दोस्त। ये दो स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी अगर मैं बोलूँगा, डेट इज़ इन्वेस्टमेंट। ये मैं खुद सीख रहा हूँ। पिछले 1.5 साल में मैंने नहीं सीखा था, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्वेस्टमेंट कभी समझ में नहीं आया मेरे को, लेकिन मैं पिछले करीब 2 महीने से मैं खुद सीख रहा हूँ। और यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको बहुत डिटेल में लेता हूँ कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए 1000 घंटे चाहिए, तो मैं अपने 3 साल बर्बाद क्यों करूँ, मैं क्यों अपने 1 साल बर्बाद करूँ। तो मैं दिन के 5-5, 6-6 घंटे सीखता हूँ ताकि मैं जल्दी एक्सपर्ट बन जाऊँ। पिछले 2 महीने के अंदर मैं इतना कुछ करने लग गया। मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुझे मालूम है आपको आंकड़े समझ नहीं आते, आपको समझ नहीं आता, बट मैं कहना चाहता हूँ, देखो 3-4 चीज़ें होती हैं। पहले पैसा कमाओ, फिर बचाओ, और फिर पैसे को बढ़ाओ। अगर ये 3 चीज़ आप सीख गए तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ और रह नहीं जाता, समझ रहे हैं। पैसा कमाओ, बचाओ और बढ़ाओ, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कमाने के लिए स्किल सीखो ताकि अलग अलग बिजनेस कर पाओ। बचाने के लिए आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इमोशंस के ऊपर, और लाइफस्टाइल दुनिया को छोड़नी पड़ेगी। और बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के तरीके सीखने ही पड़ेंगे, जहां आपका पैसा डबल होता है, राइट। तो आई सेइंग दैट आपको 3 चीज़ें सीख लेनी चाहिए। आपको सेल्स आनी चाहिए, कस्टमर लाना आना चाहिए, और शेयर मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में आप पढ़ना शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप करना शुरू करो, आप पढ़ना शुरू करो। देखो यार, पढ़ने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब इंसान पढ़ लेता है तो कर वो खुद देता है। क्या बोल रहा हूँ, जब वो पढ़ लेता है तो कर खुद देता है। इसका ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप किताब लिखो, तो कैसे लिखोगे किताब, बताओ कैसे लिखोगे किताब? आसान है क्या? नहीं ना। अगर मैं बोलूँ किताबें पढ़ो, तो किताबें लिखना आसान है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी मेरी लाइफ के अंदर कि मैंने खुद की किताब लिखना शुरू कर दी। मैं कब राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैंने पढ़ा इतना, मैंने देखा इस तरीके से इतना, मैं इस तरीके से सिलेबस को पढ़ने लगा कि मेरे लिए किताबें लिखना बहुत आसान हो गया, समझ रहे हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो करना आसान हो जाता है। तो सेल्स करो या मत करो, लेकिन पढ़ो। डिजिटल मार्केटिंग करो या मत करो, लेकिन सीखो, राइट। ऐसे ही शेयर मार्केट करो या मत करो, लेकिन उसके बारे में पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो इम्प्लीमेंट खुद हो जाएगा। समझ में आया?